बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज ये नोट्स फसाने अजायब के हवाले से है कि किस तरह फसाने अजायब में लखनऊ मुआशरे की अक्कासी हुई है। लेकिन सबसे पहले इस दास्तान का मुख्तसर सा तारुफ करते हैं। फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की एक शाहकार दास्तान है। उर्दू अदब में इसका जादू आज तक सर चढ़ रहा है। इस दास्तान में अगरचे किरदारों और ममालिक के नाम मुख्तलिफ हैं और हिंदुस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन तहजीब इसमें हालिस लखनवी बयान हुई है। इस हवाले से राम बाबू सक्सेना लिखते हैं कि दास्तान फसाने अजायब का दीबाचा इस हवाले से भी अहम है कि इसमें उस ज़माने यानी लखनऊ की मुआशरत, वहाँ के वज़ीरों और बादशाहों की दरबारी ज़िंदगी, मेलो ठेलों, मस्तियों, रस्म व रिवाज और खेल तमाशों वगैरह की अक्कासी हुई है। ये तो मुख्तसर सा तारुफ था। इसके हवाले से एक नाक़िद कहते हैं कि फसाना अजायब में जो वाक़यात बयान हुए हैं, जो कहानियाँ इसमें रजब अली बेग सुरूर ने पेश किए हैं, ये वाक़यात इससे पहले भी एक दास्तान गो ने और दास्तान निगार ने ये लिखे हैं, लेकिन रजब अली बेग सुरूर ने इन वाक़यात को, जो कि इससे पहले एक दास्तान गो ने लिखे थे, उसको आगे पीछे किया है और इस दास्तान को यानी फसाने अजायब को तहलीक किया है। फसाने अजायब बाग़ व बहार की ज़िद है, यानी इसके ज़िद में लिखी हुई है। ठीक है, अब हम असल टॉपिक की जानिब आते हैं कि इसमें किस तरह लखनऊ मुआशरे की तस्वीर कशी हुई है। लखनऊ मुआशरा, जैसा कि आपको मालूम है कि एक गिरा हुआ ज़माना था। अखलाकी लिहाज से अगर देखें और सियासी लिहाज से अगर आप देखें, मजहबी लिहाज से आप देखें, तो एक गिरा हुआ ज़माना था, एक गैर अखलाकी ज़माना था और तवाइफ ने लोगों के दिलों पर राज किया था उस मुआशरे में। तो वही चीज़ें इस दास्तान में बयान हुई है। लखनऊ की तस्वीर कशी इस दास्तान में अगरचे किरदार गैर मुल्की और माफूकुल फितरत है, लेकिन रजब अली बेग ने इनसे लखनऊ तहजीब की नुमाइंदगी का काम लिया है। रजब अली बेग को अपने लखनऊ मुआशरे से मोहब्बत थी और यहाँ की सकाफत और हालात पर इन्हें नाज था और इस बात पर फ़ख्र करता था कि इसका शहर हूर गिलमा का मस्कन है। इसीलिए इन्होंने हर तबके के लोगों के चाल चलन और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को खूब और इंतहाई खूबसूरती से बयान किया है। रजब अली बेग ने लखनऊ मुआशरे और गली कूचों के नानबाइयों, मिठाई वाले जो मिठाई फ़रोख्त करते हैं और जो काने बनाते हैं, इसके अलावा वहाँ के कानों और मिठाइयों वगैरह का ज़िक्र भी इस डब से करते हैं कि हमें महसूस होता है कि हम खुद इस मुआशरे में मौजूद है और इन तमाम चीज़ों को और इन तमाम किरदारों को अपने काम में मशगूल होते देख रहे हैं। अमरत परस्ती यानी ये एक जिसको हम कह सकते हैं कि लड़कों से मोहब्बत करना। ठीक है, यहाँ ये चीज़ भी लखनऊ में बहुत ज़्यादा थी। तवाइफ के अलावा जो नवाब होते थे, नवाबीन, वो खूबसूरत लड़कों से मोहब्बत भी करते थे। जिस तरह उर्दू और फ़ारसी की गज़ल में अमरत परस्ती की झलकियाँ नज़र आती है, इसी तरह रजब अली बेग सुरूर ने भी अमरत परस्ती का जिक्र किया है, क्योंकि लखनऊ ऐसा मुआशरा था कि वहाँ पर पैसों की बदौलत सब कुछ मुयस्सर था। क्योंकि वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा था तो ऐश की तमाम सहूलियात वहाँ पर मुयस्सर थी और रजब अली बेग ने इस मुआशरे का ऐसा नक्शा खींचा है जिससे पता चलता है कि लखनऊ के लोग हसीन लड़कों के भी अशाक थे, यानी खूबसूरत लड़कों से भी मोहब्बत करने वाले हैं। रसूम और रिवाज दास्तान बाग़ व बहार में दिल्ली के रसूम और रिवाज बयान हुए हैं। दिल्ली की नहीं बल्कि यहाँ लखनऊ है। दिल्ली के रसूम और रिवाज दास्तान बाग़ व बहार में बयान हुई है, लेकिन यहाँ पर लखनऊ के रसूम और रिवाज बयान हुए हैं, जबकि फसाने अजायब में लखनऊ के रसूम और रिवाज का तज़किरा है। रजब अली बेग सुरूर ने इन किस्सों में लखनऊ तहजीब के रसूमात बयान किए हैं। मिसाल के तौर पर जब शहपाल की बेटी जादू से अजान आलम के लश्कर के आधे जिस्म को पत्थर बनाती है तो वहाँ जो खादिमाएँ होती है वो मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मिन्नतें करती है। कोई बोलती है कि मैं सामाही के रोज़े रखूँगी, किसी ने कहा कि मैं सकाए सकीना का अलम चढ़ाऊँगी। इसके अलावा और भी रसूमात है जो हालिस लखनवी रसूमात है, यानी
सहाय सकीना का अलम चढ़ाना और सामाही के रोज़े रखना, ये सब क्या थे? ये खास लखनऊ मुआशरे के रसूम और रिवाज थी। इसके अलावा तोहम परस्ती। इस दास्तान को पढ़ने के बाद एक आम इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि लखनऊ का मुस्लिम मुआशरा भी हिंदुओं की तरह तोहमात का शिकार था, यानी पैदाइश और शादी ब्याह के मौके पर पंडितों और नजूमों को जमा करके इससे ज़ायचे खिंचवाना, ये एक लखनवी मुआशरे का एक तोहम था, तोहम परस्ती की एक मिसाल है। सुरूर ने इन तमाम बातों का जिक्र अपने दास्तान में किया है, यानी जब फिरोज़बख्त बादशाह का बेटा जाने आलम पैदा हो जाता है तो नजूमियों और पंडितों को दरबार में इकट्ठा किया जाता है और इसके मुस्तकबिल के बारे में क़यास आराइयाँ वो नजूमी और पंडित करते हैं। यानी तोहम परस्ती इसको हम कहते हैं कि यानी जब हमारे सामने से कोई बिल्ली गुजरती है तो फिर हम सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते कि आज हमारा दिन बुरा होगा, तो ये तोहम परस्ती है। ये चीज़ें लखनऊ में बहुत ज़्यादा थी, तो इसी वजह से इस दास्तान में फसाना अजायब में रजब अली बेग सुरूर ने भी इन चीज़ों को बयान किया है। तो ये आज हमारा टॉपिक था फसाना अजायब में लखनऊ मुआशरे की अक्कासी, जो कि मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।